हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द ब्राह्मणास। तो पहले हम वेदा कर चुके हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे। आज हम कर रहे हैं ब्राह्मणास। एक्सप्लेन द हाइमन्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर्स। जो ये हाइमन्स थे वेदास के, इन्हें एक ऑर्थोडॉक्स मैनर्स में एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणास में। ईच वेदा सेवरल ब्राह्मणास, यानी कि हर एक वेद है जो उसमें काफी सारे ब्राह्मणास शामिल हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऋग्वेदा में है कौशिक्स और ऐत्रेय, सामवेदा में है पंचविश, जामिन्य, अथर्ववेदा में है तात्रेय और शतपथा। जो शतपथा है सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? 100 सेक्रेड पाथ। यजुर्वेदा में कौन है? गोपाथ। उसके बाद क्या आते हैं? अरण्यकास। अरण्यकास क्या है? कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स। इन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। रिटन मेनली बाय द hermits लिविंग इन द जंगल। एक सेकेंड, जो ये लिखी गई है ये किनके द्वारा लिखी गई है? ऐसे लोगों के द्वारा जो कि जंगल में रहते थे। कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। जो ब्राह्मणास है उनका क्या है? कंक्लूजन है। मीन्स कि जो भी ब्राह्मणास ने लिखा है उनका कंक्लूजन क्या है? आर्यंकास। अपोज टू सेक्रीफाइस एंड एम्फेसिस मेडिटेशन। ये किसके खिलाफ थे? सेक्रीफाइस के खिलाफ थे और ये मेडिटेशन को एम्फेस करते थे। फ्रॉम ए ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क एंड वे ऑफ नॉलेज। वे ऑफ वर्क यानी कर्म मार्ग, जिसे सोल कंसर्न ऑफ उपनिषद कहते हैं। वे ऑफ नॉलेज क्या था? ज्ञान मार्ग, जो कि ब्राह्मणास थे उसे एडवोकेट करते थे। मतलब कि ब्राह्मणास किसे सही मानते थे? ज्ञान मार्ग को। दीज हैव मैजिकल पावर। इनके पास क्या होती थी? मैजिकल पावर होती थी, क्योंकि ये मेडिटेशन करते थे तो मैजिकल पावर आपस में आप रिलेट कर सकते हैं। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द ऋषिज। इनके अंदर लिविंग इन जंगल, जो जंगलों में ऋषि रहते थे उनकी फुल डिटेल मिलेगी। उसके बाद है समृद्धि। एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ। इसमें क्या है? जो रूल और रेगुलेशन है वैदिक लाइफ की वो बताए गए हैं। ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र, जिसे क्या कहा है? धर्मशास्त्र कहते हैं, जो कि एक लॉ बुक है जिसे किसने लिखा था? रिटन इन श्लोका फॉर्म, जिसे कि श्लोक की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक श्लोक की लाइन आती है, फिर एक डंडा सा डंडी आती है, फिर एक सेकंड लाइन आती है, फिर इसमें 2 डंडियां लगती हैं। इस टाइप से जो श्लोक होते हैं वो। अदर नेम फॉर द समृतिस। जो समृतिस का है वो सेकंड नेम क्या है? धर्मशास्त्र। समृति एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ। जिसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? जो वैदिक लाइफ थी उसमें जो रूल और रेगुलेशंस थे वो बताए गए हैं। ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र, इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। लॉ बुक्स रिटन इन श्लोका फॉर्म। जो ये मतलब कि ये क्या है? एक तरह की लॉ बुक है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन होंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लॉ बुक है, जैसे कि श्लोका के फॉर्म में लिखा हुआ है, श्लोक के फॉर्म में। अदर नेम ऑफ द समृद्धि धर्मशास्त्र। मेन्स आर मनुस्मृति। इनमें से मेन कौन कौन सी है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, प्रशा स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। बट जो मनुस्मृति है वो क्या है? मनु धर्मशास्त्र है, जो ओल्डेस्ट है और मोस्ट फेमस है। जो मनु है सपोज किया जाता है कि टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ लॉ मेकर, मतलब कि इसे फर्स्ट किंग माना जाता है जिसने लॉ बनाया था। उसके बाद है द उपनिषद्स। दिस वर्ड मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु टू लर्न, यानी कि टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब कि किसी के पास बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करना। जो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गुरु होते थे वो शिष्य को ज्ञान कैसे देते थे? ओरली, यानी कि वो बोलते थे और शिष्य क्या करते थे? सुनकर उसे धारण करते थे, याद करते थे, लर्न करते थे। एग्जैक्टली यही कहा गया है। उपनिषद का मीन्स क्या है? आगे देखिए।
ऑल्सो कॉल्ड वेदांता अर्लियर। और द एंड ऑफ द वेदास, इसे क्या कहते हैं? वेदों का अंत, यानी कि वेदांता। कंसीडर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसे क्या कंसीडर किया जाता है कि मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्वेश्चन भी यही आता है कि जो मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है? उपनिषद। टोटल 108 उपनिषद है। कंडेमन द सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो रीति रिवाज है, जो कि ये हवन वगैरह है, मतलब कि जो भी सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, इन सब के ये खिलाफ थे। डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन, यानी कि कर्मा, ये किस में बिलीव करते थे? कर्म में। मीन्स कि जैसे भैया अपने कर्मों को अच्छा रखो। डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसमें काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज है जिसमें क्या बताया गया है कि यूनिवर्स को क्रिएट करने की बात की गई है भी, जिसमें यूनिवर्स की क्रिएशन की बात हुई है। आज के टाइम में भी आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं ना, एक तो जो साइंटिफिक सोच रखते हैं और एक रखते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में मतलब कि बड़ा बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी ऐसे ही दो डिवीज़न थी, ठीक है। 800 एंड 500 BC, ये कौन सा पीरियड था? पीरियड ऑफ उपनिषद, इसे पीरियड ऑफ उपनिषद कहा गया है। उसके बाद है द उपवेदास। उपवेदास में क्या है? 4 उपवेदास हैं, जिसमें पहला है धनुर्वेदा, जो कि उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, यानी कि यजुर्वेदा का उपवेद है, और जो किससे डील करता है? वारफेयर से, यानी कि युद्ध से। उसके बाद है गांधारवा वेदा, ये किससे रिलेटेड है? सामवेद से, और ये किससे डील करता है? आर्ट और म्यूजिक से। उसके बाद है शिल्पा वेदा, ये किसका है? उपवेद अथर्ववेदा का, और ये किससे डील करता है? आर्किटेक्चर से। आयुर्वेदा तो सबको पता है कि ये ऋग्वेद से है, और ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से। आगे देखिए, उसके बाद है दर्शन, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये क्या है? 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, जो कि शाद दर्शना कहलाते थे। जो कि ये जो मतलब कि किसने दिए हैं? गिवन बाय 6 फिलोसफर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि 6 फिलोसफर थे इंडिया के, उन्होंने दिए हैं दर्शनास। जिसमें पहले क्या है? न्याय दर्शन, ये दिया ऋषि गौतम ने। वशेषिका दर्शन, ये दिया कानादा ऋषि ने। सांख्य दर्शन, ये कपिला ने। योगा दर्शन पतंजलि ने। पूर्वा मीमांसा, ये दिया जामिनी ऋषि ने। और उत्तरा मीमांसा, ये दिया भाद्रयाना व्यास ने। व्यास के बारे में आपको कुछ और भी बताते हैं। देखिए, माना जाता है कि व्यास क्या थे? एक क्लासिफाइड वेदास है, मतलब कि इन्होंने वेदास को क्लासिफाइड किया था। कंपोज द पुराणास, इन्होंने क्या है? पुराणास को भी कंपोज किया था। गेव वेदांतिक फिलोसफी, जिन्हें इन्होंने क्या दिया? उन्हें वेदांतिक फिलोसफी भी इन्होंने दी थी। और रोट महाभारत, इन्होंने महाभारत भी लिखी थी। आगे है एपिक्स। अब देखिए, 2 एपिक्स हम पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण ये किसने लिखी? वाल्मीकि ने। 24,000 वर्सेस से इसमें 24,000 वर्सेस हैं। कंपोजिट स्टार्टेड इन 5th सेंचुरी BC, ये कब स्टार्ट हुई थी? 5th BC में, और इसके 5 स्टेज बने, जो कि एंड कब हुई है? 12th सेंचुरी AD में। महाभारत क्या है? व्यास जी ने लिखी है। 1 लाख वर्सेस है। डिस्क्राइब द पीरियड फ्रॉम 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक। ऑल्सो कॉल्ड जय संहिता, सतसहर्षि संहिता, और ये ओल्डर देन रामायण मानी जाती है। ओके। वेदांग्स, 6 वेदांग्स, शिक्षा जिसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, कल्पा रिचुअल्स, व्याकरण
आजुम ग्रामर कहते हैं और छंदा जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी, निरुक्ता इथमोलॉजी। आगे है पुराण। जो पुराण है वो कितने हैं? 18 है। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि 18 पुराण्स हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखिए। माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फोक बिलीफ्स, लॉ कॉर्ड्स एक्सेट्रा। मीन्स ये सब कुछ मिलाकर सब कुछ इंक्लूडेड है 18 पुराण्स में। कंपाइल्ड बाय व्यास, जिसे किन्होंने कंपाइल्ड किया? व्यास जी ने। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे होगी कंप्लीट जो वैदिक लिटरेचर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।